हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम जानेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम को समझने से पहले हम इस फिगर को समझते हैं कि वाटर कूलिंग सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ फिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये सब है, ये पूरे को सिलेंडर बोलते हैं। और इसके ये जो देख रहे हैं ये होल टाइप का, जिसके अंदर ये वाटर कूलिंग वाटर रहता है। ठीक, इस होल को बोलते हैं हम वाटर जैकेट। ये जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ये डॉट डॉट वाटर है, दैट मींस कूलेंट है, वाटर कूलिंग वाटर ये सब में रहता है। ठीक है, ब्लॉक के अंदर, सिलेंडर के अंदर। ठीक, इसको बोलते हैं हम वाटर जैकेट। अराउंड द सिलेंडर, सिलेंडर के चारों ओर ये बना हुआ रहता है, ये वाटर जैकेट। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम वाटर पंप। ये होता है वाटर पंप। ठीक, और ये इसको बोलते हैं हम थर्मोस्टेट वाल्व। ठीक है, ये थर्मोस्टेट वाल्व होता है, और रेडिएटर और थर्मोस्टेट वाल्व के बीच जो ये है, ये पाइप जिसको बोलते हैं अपर हाउस पाइप, ये हाउस पाइप होता है, अपर हाउस पाइप। ठीक है, और ये इस पूरे को बोलते हैं हम रेडिएटर। ये पूरा क्या है, ये रेडिएटर है। ठीक है, और इसके ऊपर जो देख रहे हैं ये कैप जैसा, इसको बोलते हैं हम रेडिएटर कैप, इसको बोलते हैं हम रेडिएटर कैप। ठीक है, और रेडिएटर के ऊपर जो रहता है टैंक, इसमें भी कूलिंग वाटर भरा हुआ रहता है, कूलेंट भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस टैंक को बोलते हैं हम, रेडिएटर के इस टैंक को बोलते हैं हम अपर टैंक। ठीक, और ये जो देख रहे हैं रेडिएटर के बीच, इसको बोलते हैं रेडिएटर ट्यूब या कोर, रेडिएटर कोर बोलते हैं। ठीक है, और रेडिएटर के नीचे जो होता है टैंक जैसा बना हुआ, इसको बोलते हैं हम लोअर टैंक, रेडिएटर का लोअर टैंक। ठीक है, अब ये लोअर टैंक ये हो गया, और ये जो देख रहे हैं ये फैन होता है, रेडिएटर फैन। ठीक है, ये फैन लगा हुआ। ठीक, और ये जो पाइप देख रहे हैं ये बाईपास पाइप है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में कि कैसे काम करता है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट होता है वाटर पंप से। ठीक है, यहाँ देखिए ये अपना वाटर पंप है। ठीक, तो पहला स्टेप आता है वाटर पंप का काम कूलिंग सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर पंप क्या करता है, वाटर पंप वाटर शक फ्रॉम इंजन वाटर जैकेट बाय वाटर पंप एंड सेंड टू थर्मोस्टेट वाल्व। वाटर पंप क्या करता है कि सिलेंडर के अंदर जो वाटर जैकेट है उसको शक करके थर्मोस्टेट वाल्व के पास भेजता है। ठीक है, वाटर पंप क्या करता है कि वाटर शक फ्रॉम इंजन वाटर जैकेट बाय वाटर पंप एंड सेंड टू थर्मोस्टेट वाल्व। वाटर पंप क्या करता है कि वाटर जैकेट से जो वाटर है, जो कूलिंग वाटर है, उसको खींच के थर्मोस्टेट वाल्व को देता है। ठीक है, थर्मोस्टेट वाल्व को भेजता है। ठीक, ये देख रहे हैं एरो दिखा रहा है ये थर्मोस्टेट वाल्व को। ये वाटर पंप शक किया, इंजन के अंदर जो वाटर जैकेट बना रहता है जिसके अंदर कूलिंग वाटर रहता है, उस कूलिंग वाटर को शक करता है वाटर पंप, और उस कूलिंग वाटर को क्या करता है, थर्मोस्टेट वाल्व के पास भेज देता है। ठीक, अब देखिए थर्मोस्टेट वाल्व का काम शुरू होता है। थर्मोस्टेट वाल्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वाटर कूलिंग सिस्टम में। तो आइए जानते हैं थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, उसका क्या काम होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो थर्मोस्टेट वाल्व जो है, अगर इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री से कम हो, अगर टेम्परेचर इज लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, अगर इंजन का जो उस कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर जो है अगर 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वाल्व नॉट ओपन, तो ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है नहीं खुलता है। अगर टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से कम हो तो वाल्व नॉट ओपन, तो थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलता है। ठीक,
उस समय क्या होता है कि कूलिंग वाटर अगेन सेंड टू इंजन वाटर जैकेट बाय पास पाइप। ये क्या करता है थर्मोस्टेट वाल्व, जब थर्मोस्टेट वाल्व 80 जब इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री से कम होता है तो थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलता है, और क्या करता है ये कूलिंग वाटर को क्या करता है कि फिर से बाईपास के रास्ते से इंजन के वाटर जैकेट में भेज देता है। ये वाटर पंप शक किया, ठीक है, वाटर पंप कूलिंग वाटर को शक किया और शक करके भेज दिया। ये एरो का है ना, ये एरो ये दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये थर्मोस्टेट वाल्व के पास जा रहा है, ठीक है। ये वाटर पंप क्या किया कि इंजन के अंदर जो कूलिंग वाटर उसको शक करके थर्मोस्टेट वाल्व के पास भेज दिया। अब थर्मोस्टेट वाल्व यहाँ ये काम करता है कि देखता है कि इंजन का टेम्परेचर, उस वाटर का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होता है। वो क्या करता है उस वाटर को, उस कूलिंग वाटर को बाईपास पाइप के रास्ते से इंजन के फिर से वाटर जैकेट में भेज देता है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर सपोज अगर ये थर्मोस्टेट वाल्व अगर खुल जाए और कूलिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाए तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है कि देखिए हमारा जो इंजन है, इंजन को स्टार्ट करने के लिए भी एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर का होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि इंजन को स्टार्ट हो गया और उसको तुरंत जो है कूलिंग करना स्टार्ट कर दे, नहीं, क्योंकि इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर का भी होना बहुत जरूरी होता है। तो जब तक इंजन उस टेम्परेचर के लेवल को अगर ऊपर, दैट मीन्स अगर 80 डिग्री सेल्सियस से जब तक ऊपर नहीं आए तब तक कूलिंग सिस्टम अपना स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए क्या करता है कि ये थर्मोस्टेट वाल्व जब टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर जब 80 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है कि उस कूलिंग वाटर को फिर से बाईपास के रास्ते से इंजन के वाटर जैकेट पे भेज देता है, ठीक है। ये प्रोसेस कब होता है, जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो और वाल्व उस समय वाल्व ओपन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस समझिए थर्मोस्टेट वाल्व का। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, जब 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तब वाल्व ओपन होता है। इंजन का टेम्परेचर, दैट मीन्स वो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हो तब क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है, तब थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है। और वो थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है कि उस कूलिंग वाटर को रेडिएटर के पास, रेडिएटर के अपर हाउस पाइप से होके रेडिएटर के अपर टैंक में भेजता है, ठीक है। ये क्या करता है थर्मोस्टेट वाल्व, वाटर सेंड टू रेडिएटर अपर टैंक में भेजता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएटर कोर से होते हुए, इस रेडिएटर कोर से होते हुए कहां आता है तो लोअर टैंक में, इस टैंक में वो कूलिंग वाटर अपर टैंक से होते हुए लोअर टैंक में आता है, ठीक। और लोअर टैंक से होके फिर इंजन के वाटर जैकेट में जाता है, इंजन के जो वाटर जैकेट में है उसमें जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कब होता है, जब टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा हो, 80 डिग्री सेल्सियस से अगर जब ज्यादा होता है तब उस समय में थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है। और जब उस समय थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होते ही क्या होता है कि वाटर अपर हाउस पाइप से अपर रेडिएटर के अपर टैंक में आता है और टैंक से होकर क्या होता है रेडिएटर कोर, रेडिएटर ट्यूब से होते हुए लोअर टैंक में, लोअर टैंक से होके फिर वो इंजन के वाटर जैकेट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे कि इंजन स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंजन स्टार्ट होने से क्या होगा, इंजन स्टार्ट हुआ और इंजन जब स्टार्ट हुआ और देखा और अंदर का जो वाटर कूलिंग वाटर को क्या करता है, वाटर पंप, इंजन स्टार्ट हुआ, ठीक है। इंजन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, वाटर पंप क्या किया, इंजन के जो वाटर जैकेट के अंदर जो कूलिंग वाटर है उस कूलिंग वाटर को शक किया और शक करके क्या किया, थर्मोस्टेट वाल्व के पास भेज दिया,
अब थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है कि देखता है कि उसका अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ये डिसाइड करता है थर्मोस्टेट वाल्व, ये डिसाइड करता है कि उस कूलिंग वाटर का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से अगर कम होता है तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होता है। वो क्या करता है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होने से क्या होता है कि वो कूलिंग वाटर जो है बाईपास के रास्ते से फिर से इंजन के वाटर जैकेट में जाता है, चला जाता है। ठीक है, फिर से वो इंजन के वाटर जैकेट में जाता है। ठीक है, और दूसरा, अगर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, उस कूलिंग वाटर का अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हो, तो क्या होता है कि ये थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है। और ये जब ये थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है तो क्या होता है कि वो कूलिंग वाटर जो है रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है और अपर टैंक से होकर रेडिएटर ट्यूब से होते हुए रेडिएटर के लोअर टैंक में आता है और लोअर टैंक से फिर वो क्या करता है, इंजन के वाटर जैकेट में भेज देता है, जिससे कि गर्म इंजन को कूल करता है। दैट मीन्स इंजन को ओवरहीटिंग से बचाता है। ठीक है, अभी क्या है कि और ये सर्कुलेशन जो वाटर कूलिंग सिस्टम का जो सर्कुलेशन तभी स्टार्ट होता है जब थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो। दैट मीन्स थर्मोस्टेट वाल्व रेडिएटर तक जो वाटर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग जो है, कूलिंग वाटर रेडिएटर तब आता है, रेडिएटर तक जब अपना थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है। ठीक है, और अगर जब 80 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो उसका टेम्परेचर तो वो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि वाटर फिर से वो वाटर जैकेट में चला जाता है। ठीक है, और 80 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो वो कूलिंग वाटर क्या करता है कि थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होगा और थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होते ही क्या होता है कि वो कूलिंग वाटर सीधे आके रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है और अपर टैंक से रेडिएटर के कोर होते हुए रेडिएटर के लोअर टैंक में आता है, लोअर टैंक से फिर से इंजन के वाटर जैकेट में जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस वाटर कूलिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम का, वाटर कूलिंग सिस्टम में ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक, अब एक चीज आइए कि यूजेस ऑफ एंटी फ्रीज प्रिवेंट्स वाटर फ्रीजिंग। इंजन इंजन के कूलिंग वाटर में हम लोग एंटी फ्रीज का यूज करते हैं, एंटी फ्रीज लिक्विड का यूज करते हैं। वो एंटी फ्रीज लिक्विड क्या करता है कि वाटर को फ्रीज से बचाता है, फ्रीजिंग होने से बचाता है। ठीक है, वाटर को फ्रीजिंग होने से बचाता है। ये एंटी फ्रीजिंग लिक्विड कूलेंट होता है। एंटी फ्रीजिंग लिक्विड क्या है, वो कूलेंट है। ठीक है, अभी क्या है ऐसे समझिए कि अगर कोई व्हीकल, कोई कार या कोई भी व्हीकल है और वो किसी ऐसे जगह पे, ऐसे प्लेस में चल रही है जहां ठंडा जगह हो। ठीक है, उस ठंडे जगह पे अगर जा रही है तो क्या होगा कि जो रेडिएटर के और वाटर जैकेट के अंदर जो पानी है ना, अगर हम एंटी फ्रीजिंग का यूज नहीं करेंगे और सिर्फ वाटर का यूज करेंगे, अगर एंटी फ्रीज लिक्विड का यूज अगर ना करें तो ऐसे ठंडे जगह पे क्या होगा कि वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ का रूप धारण कर लेगा, जिससे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसी फ्रीजिंग को खत्म करने के लिए हम लोग एंटी फ्रीज का यूज करते हैं, कूलेंट का यूज करते हैं। यूजेस ऑफ एंटी फ्रीज प्रिवेंट्स वाटर फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये सारा फ्रेंड सिस्टम होता है वाटर कूलिंग सिस्टम में। ठीक है, तो इस वाटर कूलिंग सिस्टम को और थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए चलिए आपको हम ले चलते हैं इंजन के पास, वहां दिखाते हैं आपको कि थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ पे फिटेड होता है, वो सारा कंपोनेंट आपको ले जाके दिखाते हैं। तो चलिए इंजन के पास। तो फ्रेंड्स आइए, हम आए हुए हैं ये इंजन के पास, जो कि ये 3 सिलेंडर का इंजन है। ठीक है, तो इसी 3 सिलेंडर के इंजन में आपको बता रहे हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में, कहाँ कहाँ कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये इंजेक्टर का पाइप दिख रहा है। ठीक, और यही इंजन ब्लॉक हुआ और जिसके अंदर में जो है ना, ये मतलब वाटर जैकेट बना हुआ रहता है जहाँ कूलिंग वाटर रहता है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये जो देख रहे हैं ना बीच में, ये फ़ैन लगा हुआ है
और जिसके अंदर यहाँ पे वो वाटर पंप, और यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है ये थर्मोस्टेट हाउसिंग है, इसी के अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व होता है, ठीक। और ये देखिए ये अपना रेडिएटर हुआ, रेडिएटर कैप हुआ, और ये रेडिएटर, इसको रेडिएटर कोर बोलते हैं, ठीक। ये इधर से दिखाते हैं आपको, यहीं से यही थर्मोस्टेट वॉल्व होता है जो इंजन का जो 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से अगर नीचे रहता है तो वो फिर से रिसर्कुलेशन होता है, बाईपास से वाटर जैकेट में भेज दिया जाता है, कूलिंग वाटर, ठीक है। और जैसे ही अगर इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये वॉल्व ओपन होता है, और यहाँ से जो कूलेंट जो है वो मतलब कूलिंग वाटर कूलेंट ये अपर हाउस से होके हाउस पाइप, ये अपर हाउस पाइप है, ये इस अपर हाउस पाइप से होके कूलिंग वाटर आता है रेडिएटर के अपर टैंक में। ये रेडिएटर का अपर टैंक है और ये रेडिएटर कैप, ठीक है। और ये कूलेंट रिकवरी बॉक्स, जिसको रिजर्वर बॉक्स भी बोलते हैं, इसी के अंदर कूलेंट स्टोर रहता है। तो यहाँ से ये रेडिएटर का जो अपर टैंक है ये यहाँ आता है, यहाँ से थर्मोस्टेट वॉल्व से होके कूलिंग वाटर, ठीक है। अब ये अपर टैंक से होके सीधे रेडिएटर से होते हुए, ये रेडिएटर से होते हुए नीचे आता है। ये अपर हाउस पाइप है और नीचे ये अंदर का ये रेडिएटर पाइप हुआ, और वो जो दिख रहा है वो गौर से, वो जो दिख रहा है ना वो लोअर हाउस पाइप है, जिसका कनेक्शन रेडिएटर के लोअर टैंक से होता है, और वहाँ से फिर सर्कुलेट होके रिसाइकल होके इंजन के वाटर जैकेट में जाता है। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है, कूलिंग सिस्टम का, वाटर कूलिंग सिस्टम में, ठीक है। तो क्लियर देख लीजिए, इसी के अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व होता है। ये अपना इंजन है, जिसके अंदर इंजन ब्लॉक के अंदर हेड के अंदर वाटर जैकेट होल बना रहता है, जिसमें कूलिंग वाटर रहता है। और ये रेडिएटर का प्रेशर कैप, ये रेडिएटर कैप, और ये जो बेल्ट लगा हुआ है ये फैन पे, फैन के पास ये वाटर पंप के पुल्ली से ये फैन कनेक्ट है, और इसका बेल्ट जो है अंदर क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। जबकि इंजन जब स्टार्ट होता है तो क्रैंक शाफ्ट के साथ साथ वाटर पंप भी, पुल्ली भी घूमता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ये वाटर कूलिंग सिस्टम का जो प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है वाटर पंप से, ठीक है। वाटर पंप क्या करता है कि ये जो देख रहा है ना, ये इंजन के अंदर ये क्या है, वाटर जैकेट है, ठीक है। इसी के अंदर कूलिंग वाटर रहता है, कूलेंट रहता है, ठीक। ये वाटर इसी होल को बोलते हैं वाटर जैकेट, जो कि सिलेंडर के अराउंड चारों तरफ रहता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये वाटर पंप क्या करता है कि कूलिंग वाटर को, जो कि इंजन के वाटर जैकेट में रहता है, उसको सक करके थर्मोस्टेट वॉल्व को भेजता है, ठीक है। कूलिंग वाटर को सक करके वाटर पंप थर्मोस्टेट वॉल्व को भेजता है, ठीक है। अब यहाँ थर्मोस्टेट वॉल्व के पास जाते ही क्या होता है कि अगर उस कूलिंग वाटर का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से कम हो तो वॉल्व ओपन नहीं होता है, थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन नहीं होगा। अगर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होगा तो थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन नहीं होगा। थर्मोस्टेट वॉल्व जब ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, वो कूलिंग वाटर फिर से क्या होगा, बाईपास के रास्ते से फिर से इंजन के वाटर जैकेट में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर थर्मोस्टेट वॉल्व दैट मींस अगर इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा हो, अगर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा होता है तो ये थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन होगा, ठीक है।
और ये थर्मोस्टेट वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो वो जो कूलिंग वाटर है, जो कूलेंट जो है, जो वाटर जैकेट से होके क्या होगा कि पंप जो है वाटर पंप थर्मोस्टेट वाल्व को भेजा, और थर्मोस्टेट वाल्व देखा कि अगर टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा है तो वाल्व ओपन हुआ, ठीक है। और ये वाल्व ओपन होते ही कूलिंग वाटर अपर हॉस पाइप से होके रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है, ठीक है। और ये अपर टैंक में जाके क्या होता है कि रेडिएटर ट्यूब से होते हुए, रेडिएटर कोर से होते हुए रेडिएटर के लोअर टैंक में जाता है, ठीक है। और फिर लोअर टैंक से होके फिर से वाटर जैकेट में जाता है, वो कूलिंग वाटर, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक। पहला पहला स्टेप क्या आता है वाटर कूलिंग सिस्टम में, वाटर पंप का। वाटर पंप क्या करता है, वाटर सक फ्रॉम इंजन water sucked from water sucked from engine water jacket by water pump। वाटर पंप क्या करता है कि वाटर को इंजन के वाटर जैकेट से शक करता है, ठीक है। एंड सेंड टू थर्मोस्टेट वाल्व, और उस वाटर को क्या करता है थर्मोस्टेट वाल्व को भेजता है, ठीक। अब थर्मोस्टेट वाल्व का फंक्शन स्टार्ट होता है। यह थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है कि अगर इंजन का इसमें दो स्टेप आता है। अगर इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो थर्मोस्टेट वाल्व नॉट ओपन, थर्मोस्टेट वाल्व नहीं ओपन होगा। दैट मींस अगर टेम्परेचर इज लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस तो वाल्व इज नॉट ओपन। एंड कूलिंग वाटर अगेन सेंड टू इंजन वाटर जैकेट बाय बाईपास पाइप। इस बाईपास पाइप से फिर से वो वाटर जैकेट में, इंजन के वाटर जैकेट में उस कूलिंग वाटर को भेज देता है, ठीक है। दूसरा, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हो तो क्या होता है वाल्व ओपन। दैट मींस थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है, ठीक। थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होते ही क्या होता है कि वाटर सेंड टू रेडिएटर अपर टैंक, वो कूलिंग वाटर रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है रेडिएटर कोर होते हुए, इस रेडिएटर के कोर होते हुए सीधे आता है कहा लोअर टैंक में, ठीक। ये आता है लोअर टैंक में, और लोअर टैंक से होके फिर से इंजन के वाटर जैकेट में जाता है, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि इंजन जब गर्म होता है, जब हीट होता है तो इंजन जब गर्म होता है तो इस वाटर जैकेट में जो वाटर होता है, जो कूलिंग वाटर होता है, उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से ऊपर आया, जैसे ही इंजन ओवर हीट हुआ, हीट से भी ऊपर हुआ, तो क्या होता है थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है और वाटर कूलिंग सिस्टम का जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता है। वाटर कूलिंग, ये थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हुआ और वो कूलिंग वाटर कहाँ गया तो रेडिएटर के अपर टैंक में, रेडिएटर के अपर टैंक से होते हुए रेडिएटर कोर होते हुए इंजन रेडिएटर के लोअर टैंक में, और ये लोअर टैंक क्या करता है कि फिर से वाटर इंजन के वाटर जैकेट में भेज देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाटर कूलिंग सिस्टम का ये प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक पार्ट्स का, जितने भी पार्ट्स है वाटर कूलिंग सिस्टम में जो यूज होता है, जैसे कि वाटर पंप हुआ, थर्मोस्टेट वाल्व हुआ, ठीक है, और भी रेडिएटर हुआ, कूलेंट टैंक हुआ, कूलेंट रिजर्वर हुआ, ठीक है। तो उन सारे कंपोनेंट को हम एक एक करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।